नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अयोध्या सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। एक और विवादित बयान सामने आया है संजय राउत का, और विवादित बयान में संजय राउत ने कहा है कि विवादित ढांचे को मैं 17 मिनट में ढहा दिया था, मंदिर पर कानून बनाने में और कितना वक्त लगेगा। उद्धव जी बहुत दिनों से चाहते थे कि एक बार अयोध्या में आए और रामलला का दर्शन करें। अगर उनके आने से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलती है और शिवसेना उस गति का एक भाग हो सकती है, तो ये शिवसेना के लिए बड़ी भाग्य की बात होगी। आप सभी को मालूम है 1992 में जब आंदोलन शुरू हुआ, तब बाला साहब ठाकरे जी की प्रेरणा लेकर, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब की प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र से हजारों शिवसैनिक अयोध्या में दाखिल हुए थे। और आपको इतिहास में बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारा इस भूमि से बहुत ही भावनात्मक रूप से हमारा नाता जुड़ गया है। 25 साल से 30 साल से वो हम कायम रखना चाहते हैं, और इसी रिलेशन को, इस नाते को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे जी कल अयोध्या में आ रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर अयोध्या में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एक और वीएचपी है जिसकी अगुवाई में साधु संतों की बैठक बुलाई जा रही है, जबकि मंदिर मुद्दे को फिर से गरमाता देख शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी 25 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। अब 25 नवंबर को अयोध्या में संतों की बैठक होगी। हालांकि दोनों अलग अलग बैठकें हो रही हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है। संत समाज केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। संतों की मांग यह है कि कानून बनाकर मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, जबकि दूसरी ओर शिवसेना राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। वो ये पूछ रही है कि पिछले 4 साल में मंदिर पर केंद्र सरकार ने क्या किया है। तो देखा आपने, एक तरफ जहां शिवसेना कार्यकर्ता अयोध्या कूच कर रहे हैं, वहीं राम मंदिर को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। मैं सीधी बात मानता हूं कि 5वें वर्ष में जागे हुए लोग हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाले। चुनावी साल है, मंजर ऐसे बहुत देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई बाबा खड़े किए जाते हैं, कभी कोई मौलवी साहब कि मंदिर न्यायालयों पर ताला लटका दीजिए, बिना इस बात की संजीदगी को और गंभीरता को समझे हुए कि सर्वोच्च न्यायालय तमाम पक्षों को देख रहा। मैं तो ये मानता हूं ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाले हैं ही नहीं, ये हमारे भगवान राम को राजनीतिक औजार में तब्दील कर चुके हैं। ये उनको बटन होल पे लेके चलते हैं। इस वक्त बजाय डेवलपमेंट के, बजाय विकास के, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में आवाम का दिमाग उलझाया जा रहा है और पब्लिक को फिर एक दफ़ा अयोध्या में जमा किया जा रहा है। अगर इस तरीके के हालात रोनुमा होते हैं, इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, तो इससे मुल्क का माहौल ख़राब होगा। इस वास्ते कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि हिंदू और मुसलमान दोनों के जज्बात से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये देश की माननीय उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है ये पेंडिंग में है, लंबित है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे उसे सबको मानना चाहिए। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये करोड़ों लोगों के दिलों का मुद्दा है, और जल्दी से जल्दी लोग चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने। भगवान राम सबके पूर्वज थे। उस समय आजकल के जो मजहब हैं, आजकल के जो तथाकथित धर्म हैं, उस समय अस्तित्व में नहीं थे। इसलिए जाति मजहब की दीवारों से परे जाकर के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए मुझे क्या लगता है कि राम मंदिर जितना जल्दी बने उतना अच्छा है। तो हर पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ रही है कि राम का नाम लेकर राजनीति के सिवा कुछ और नहीं किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि हर पार्टी सिर्फ राजनीति करने में मशगूल है। और राम मंदिर मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में शिव सैनिकों के कार्यकर्ता अब अयोध्या पहुंच रहे हैं, और ऐसे ही अयोध्या पहुंचे एक शिव सैनिक कार्यकर्ता से न्यूज नेशन संवाददाता ने बातचीत की है। पहले मंदिर फिर सरकार, 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना ने यह नारा दिया है, और जब मंदिर की बात हो रही है तो अयोध्या का जिक्र हो रहा है, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जिक्र हो रहा है।
दावा किया जा रहा है। और उसी उम्मीद के साथ एक शिवसैनिक आनंद पाटिल महाराष्ट्र से पहुंचे हैं अयोध्या। क्या कुछ उनकी उम्मीद है, क्या कुछ उनके सपने हैं, आनंद पाटिल से ही समझने की कोशिश करते हैं। आनंद पाटिल, कहां से आप आए हैं महाराष्ट्र से, कितना किलोमीटर आपने सफर तय किया? महाराष्ट्र वसई मुंबई से आए हम, और वहाँ से 1602 किलोमीटर मेरा बराबर जहाँ पे हम रुक गए थे वहाँ पे हो गया है 1602 किलोमीटर। बाइक से आने की कोई खास वजह? बाबा साहब की तस्वीर, ये बाला साहब का सब मैं पहला माता पिताजी को मानता हूँ, उसके बाद में मेरा भगवान बाला साहब है, उसके बाद में सब भगवान को मानता हूँ। किस उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ पर? क्या आपकी डिमांड है? क्या आप मानकर चल रहे हैं कि आपके आने से यहाँ पर हो जाएगा? अब राम जन्मभूमि जो है वहाँ पे हमारा पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे उसने ऐलान किया दसरे मेला में कि हम अयोध्या जा रहे हैं। तभी मैंने भी एक फैसला किया कि मैं भी अयोध्या जाएगा तो बाइक से जाएगा, और मैं ऐसे संकल्प करते रहता हूँ। उसके पहला मैंने दिल्ली मोदी जी सरकार आया, मोदी मुझे पंतप्रधान मोदी जी साहब पंतप्रधान बैठेंगे, वो एक सपना था, किसका, बाला साहब ठाकरे का सपना था कि दिल्ली में भगवा फड़के तो भगवा लहरे। इसके लिए मैंने भी एक कसम ली थी कि अगर वो मोदी साहब पंतप्रधान बैठते हैं तो यानी भगवा झंडा लहर गया। वो कसम आपकी काम आ रही है राम मंदिर के लिहाज से, या काम नहीं आ रही है? या अभी जो कसम ली थी पहली पंतप्रधान की वो काम हो गई, पर हम जो इस उम्मीद से हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से देख रहे थे वो उम्मीद हमारी उम्मीद नहीं पूरी कर। तो ये एक शिवसैनिक का उत्साह है, एक शिवसैनिक का जज्बा है, और उम्मीदें हैं कि 25 नवंबर को जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे मौजूद होंगे तो उसके बाद से राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस आरोप के साथ कि जो काम बीजेपी को करना था वो बीजेपी ने नहीं किया, और अगर बीजेपी करती है तो शिवसेना का साथ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, अयोध्या।